ऋषि ने तुझसे कुछ पूछा तो नहीं कि तू कौन है, कब आई है, क्या कर रही है, किस लिए आई है? कुछ पूछा तो नहीं ना? फिर वो इतने गुस्से से तुझे इस घर में ढूंढ क्यों रहा था? वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा थे। उन्होंने बीजी को फोन किया और मैंने उनका फोन काट दिया, तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे, डांट रहे थे मुझे और लगातार धीरे धीरे बोल, बोल। लगातार डांटे जा रहे थे, इतना डांट रहे थे कि वो चुप ही नहीं हो रहे थे। अब जब तेरे काम ही ऐसे हैं, हरकतें ऐसी, तो डांटेगा ही ना। शुक्र कर कि वो सिर्फ ऊपर चिल्ला रहा था, उसने तेरे बारे में कुछ पूछा नहीं। अब तो जल्दी से जा, अगर तू उसे दोबारा मिल गई ना तो तेरे बारे में सब पूछ लेगा, तेरी हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछ लेगा। प्लीज जा जा जा, ध्रुव इस लड़के से बचा। तनुजा, ये किसका हाथ है? जी, मैं ऋषि। पर जब मुझे पता लगा कि आपकी तबीयत खराब है, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया। क्यों आ गया पुत्र? आ गया तभी तो यहीं पर हूँ। विजय, एक बात बताइए, आप क्यों गई बाहर? जब मैंने कितनी बार कहा कि मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों गई? और वो भी भरी धूप में। आप कभी भी कहीं भी उठ के चली जाती है। मंदिर कितनी दूर है विजय? अगर आपको कुछ हो जाता फिर? आपकी उम्र नहीं है, पता, आप बच्ची नहीं है। देख, अभी अभी मैं बेहोशी से उठी हूँ। अगर तू मुझे इतना डांटेगा ना तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। जब देखो डांटता रहता है। और तू ना मेरा लाडला पुत्र है, लेकिन मैं तेरी बीजी हूँ, तू मेरा बीजी नहीं है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती, कट्टी। अच्छा ठीक है, I'm sorry। ये ठीक है, पर कुछ तो है जो ठीक नहीं है। क्या ठीक है? तनुजा, मेरी तनुजा कहाँ है? वो चली गई। चली गई? जी। कोई बात नहीं, वो मुझसे मिलने फिर आएगी। तुझे पता है, उसे ना मुझसे प्यार हो गया है। जरूर आएगी मुझसे मिलने, पक्का आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो मेरी है, उसे मुझे भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? शायद तेरे लिए। जी प्लीज यार, फिर वही बेतुकी बातें। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि ऐसी बातें मुझसे मत कीजिए। पीजी, जो भी लड़की घर पे आएगी उसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा है। आप जानती है कि मैं तनु से प्यार करता था, हूं और हमेशा करते रहूंगा। और कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती है। कितनी बार ये बात मैं आपसे कहूं। अच्छा ठीक है, चलिए आराम कीजिए, चलिए लेट जाइए, चलिए। और कुछ नहीं सोचेंगे। देखिए, अब आप सोचेंगे तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। ओके, चलिए लेट जाइए। और भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं पीजी, कोई चमत्कार। ओके, भगवान अगर कुछ गलती दे देते हैं ना तो वापस छीन भी लेते हैं। हे माँ काली, मैं जानती हूँ उसे तूने ही भेजा है। मैंने दुआ मांगी थी ना तुझसे, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मुझे ना तनुजा बहुत अच्छी लगी। अब कुछ ऐसा कर दो माँ कि ऋषि को भी वो अच्छी लगने लगे। बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी तनुजा। गुड नाइट। कैसी है तू? अरे तू आ गई, बाहर आ गई इस घर में। और वो तेरा सैंडी नहीं आया? सांड तेरा। यार मुझे क्या उससे, बस तू आ गई, मैं खुश हो गई, कितनी खुश हो गई मैं। मम्मी, एक बात तो है, परसों बाद ना मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है। वैसी वाली? अरे मम्मी, वो नेहा टाइप की फीलिंग मम्मी। मम्मी एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मुंबई ना मुंबई है। यहाँ पे अगर आपका पति भी साथ ना चल रहा हो ना, कोई अनजान आदमी के साथ भी आप चलो, वो भी पति लगता है। पता की बात कही, पता की। आपको पता है, मेरा तो खून सा खौल गया था जब सैंडी ने मुझे बोला कि उसका दोस्त तैयार नहीं है भाई उसके गाय भैंसे देखने के लिए। मुझे तो लगा गाय भैंस पानी में। फिर तनुजा का सवाल था ना मम्मी, उसने कहा भाई तनुजा का कौन ख्याल रखेगा? तू तो गाय भैंस संभाल नहीं सकती है, तू तो एक काम कर, तू बॉम्बे जा जाके तनुजा का ख्याल रख। मैं यहाँ पे ना 2-3 हफ्ते गाय भैंस देख लूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा। मम्मी मैं तो बता ही नहीं सकती खुशी के बारे में, मेरे बाल खड़े हो गए मम्मी। बाल नहीं, रोम। हाँ, तो बात तो एक ही है। बात तो ये है कि मैं बड़ी खुश हूँ मम्मी। अच्छा, एक काम करेगी तू, सुन, करेगी ना? हाँ, क्या है? ये अपनी गाय बैल और तबेले की बातें यहाँ पर मत कर।
मुझे लगता है ये मेरा घर नहीं, गाय भैंस का तबेला हो गया, तबेला। मुझे भी कोई शौक नहीं मम्मी आपके घर पे आके ना गाय भैंसों की बात करूं। मैं तो वैसे भी अपनी बेटियों के लिए आई हूँ, बस अपनी बेटियों को सिखा दूं वो जवान मेरा मतलब लड़के कैसे सेट किए जाते हैं, दैट्स इट। और मम्मी वैसे भी आपने और मैंने तो पीएचडी करके ना लड़के पटाने में, मतलब हम दोनों को तो लंबा चौड़ा बायोडेटा है। एक्सक्यूज मी, मैंने नहीं, तूने, समझी? हाँ मम्मी, तो बात तो एक ही है, खून तो आप ही का दौड़ा ना मेरी रगों में। मम्मी ये सब छोड़ रहा, मैं क्या कहती मम्मी, उन दोनों को ऐसा ज्ञान देंगे ना मम्मी कि दोनों बेटियों में से कोई एक पिनुकुल को पटा ही ले मम्मी। तू अपनी बेटियों के बारे में सोचना छोड़ दे, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है। तू तनुजा के बारे में सोच, वो कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है, कुछ ज्यादा ही घुस रही है उस घर के अंदर। हाँ मम्मी, उस पर तो मुझे खास तौर से नजर रखनी पड़ेगी। एक आई थी मेरी लाइफ में, ऐसी नजर लगा के गई ना कि आज भी मेरा दुल्हन का जोड़ा ना कुंवारा पड़ा है अलमारी पे। नहीं मम्मी, एक बार तो मेरी सपनों की बलि चढ़ गई है, पर मैं अपनी बेटियों के सपनों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, वो भी इस तनुजा की वजह से। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी इसका। क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ओए, इधर उधर क्या देख रही है? कोई भूतनी इधर नहीं है यार। जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है रात को? मैंने फिर से वही सपना देखा। वही सपना देखा मैंने। कौन सा सपना? एक लड़की को किसी ने गोली मार दी। वो एक लड़के के साथ भाग रही थी, कुछ लोग उसके पीछे पड़े थे और किसी ने उसे गोली मार दी। कौन सी लड़की यार? मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, सब धुंधला सा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैंने उसे देखा। जरूर तूने पिछले जन्म का कोई सपना देखा होगा। तेरे साथ ये सब कुछ पिछले जन्म में हुआ होगा यार। ऐसे सपने किसको आते हैं? तुझे आते हैं? मुझे भी नहीं आते, ये इसी को आते हैं ये सपने। मुझे समझ नहीं आती है, बॉम्बे आके कुछ अजीब सी हो गई है। आहा तनुजा, तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था? तू फिर से जन्म लेके आई है, कोई अधूरा हिसाब पूरा करने आई है, कोई अधूरी कहानी पूरी करने आई है तू। अगर ये बात सच हुई तो कौन थी वो लड़की? कहीं वो मैं तो नहीं थी? इसकी शक्ल तो देख, लगता है पिछले जन्म में पहुंच गई। वो भी बिना कोई टिकट के, है ना? तनुजा, हम तेरे साथ मजाक कर रहे थे। ये पिछला जन्म सब कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। तू इतनी सीरियस हो गई थी ना, तो हमने कोई भी कहानी सुना दी और तूने उसे मान भी लिया। तूने एकदम स्टूपिड है, बिल्कुल स्टूपिड। हमारा आज ना हमारी कल की कहानी से जुड़ा होता है। क्या? तो ऐसी हमारी कल की कहानी हमारे आज की कहानी से जुड़ी होगी ना? तनुजा, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तू हमारा दिमाग खराब मत कर, समझी? खुद भी सो जा और हमें भी सोने दे, और प्लीज चिल्लाना बंद कर दे, नहीं तो बेदी फैमिली यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद क्या होगा तुझे पता है, समझी? और मुझे एक बात बता जरा, तुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा यहाँ पे बोलना शुरू हो गई, चिल्लाना शुरू हो गई? गाँव में तो उसकी आवाज तक नहीं निकलती थी। चल जाके सो जा अब। चल। क्या ये सपना सच में मेरे पिछले जन्म से जुड़ा है? नहीं, निधि शायद सही कह रही थी। ये पुनर्जन्म सिर्फ कहानियों में होता है, या फिर ये कहानियां पिछला जन्म, अधूरी कहानी शायद सच में। What nonsense! तुम जैसी लड़की मेरे ऑफिस में नहीं होना चाहिए। You are fired. ऑफिस में दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? Shut up and hang up now. भाई इतने गुस्से में क्यों? आप हुआ क्या है? पूछो क्या नहीं हुआ। हमारे 5 स्टार जगह जेम है, अचानक काम छोड़ के चला गया और साथ में हमारे बेस्ट शेफ भी ले गया। Idiot. और पता नहीं से किस रखा बिना कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट होता तो आज केस ठोक सकता था उसके ऊपर। और ये हमारी सेक्रेटरी कहते हैं लीव चाहिए। पूछो क्यों? हस्बैंड बीमार है। हस्बैंड तो तुम जॉब क्यों करते हो यार? Stupid. मुझे किसी की जरूरत नहीं, लड़के लिए काफी है उस कंपनी और बिजनेस के लिए। I mean, तुम और यूवी भी हो ना, तो it's okay. भाई मैंने आपकी बात A to Z सुन ली सारी डिटेल में। हाँ, जीएम नहीं तो क्या हुआ? हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूज कर सकते किसी हाल में भी। और टफर लोग हैं भाई, सीरियसली। मैं जाता हूँ। जाओ। hey, सुन। हाँ भाई। वैसे तू भी अच्छा और सच्चा है यार। मैं? हाँ। You're the best. सेक्रेटरी और आपका? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता भाई। प्लीज समझो बात को। प्रॉब्लम क्या है? तू अपने भाई के लिए इतना नहीं करेगा। I mean,
इतने मतलब थोड़े दिनों की बात है, अगर तूने अच्छा काम किया मैं तुझे परमानेंट कर दूंगा यार। अरे भाई सुनो ना, परमानेंट नहीं हो सकता भाई, ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस है, ना ही बायोडेटा है, कुछ नहीं है भाई, प्लीज आई एम यूजलेस। कोई बात नहीं, तू है ना, तू सबको संभाल लेगा। टुडे यू आर माय पर्सनल सेक्रेटरी। कांग्रेचुलेशंस। नहीं भाई, मैं कब तक के लिए, मतलब आज शाम, कल रात, कुछ टाइम लिमिट तो होगी ना सेक्रेटरी की? हाँ तू भूल गया, तू शर्त हारा था। शर्त ये थी कि अगर मैं किसी एम्प्लॉय को फायर करता हूँ तो तू उसके बदले में काम करेगा। कार रेस तू हारा था। वो नकुल, हाँ, मैं हारा था। अच्छा कुछ टाइम लिमिट तो होगी ना, कुछ वक्त, ड्यूरेशन, वो तो बता दो। तू मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और ऑनेस्ट सेक्रेटरी लाके दे, मैं तुझे फायर कर दूंगा, मतलब मैं तुझे फ्री कर दूंगा। अब चल जा, फटाफट जाके तैयार हो, और हाँ 9:15 ऑफिस में मिलना। लेट मत करना। ऋषि भाई, अरे यार बहन बच गई मनप्रीत बेटे तेरी।